आगम तेजिनवरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो ते अनोरस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते शिव सुख साखियो। हर एक संप्रदाय के अंदर साधु समाज होता है और हर एक साधु समाज का कोई नियम होता है, कोई रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और उसको फॉलो करना सभी के लिए अति आवश्यक होता है। अनुशासन के बिना किसी का भी भला नहीं होता है और इसलिए अनुशासन में रहना सबके लिए अति आवश्यक होता है। और यह आगम ग्रंथ, यह पयन्ना ग्रंथ जिसका नाम है गच्छाचार पयन्ना। गच्छ यानी समुदाय, एक जुट, और उसका जो आचार होना चाहिए, उसका जो नियम होना चाहिए, वो कैसे होते हैं नियम, उसका वर्णन इस आगम ग्रंथ में किया गया है। यह आगम ग्रंथ साधुओं के लिए है, साधु समाज की व्यवस्था के लिए है, साधु समाज की मर्यादा बनाए रखने के लिए है। जो साधु को पूरे श्री संघ को अनुशासन में रखना है, वह साधु को खुद परमात्मा के अनुशासन में, गुरु भगवंत के अनुशासन में, गच्छाधिपति के अनुशासन में, आचार्य के अनुशासन में रहना जरूरी हो जाता है। कहा गया कि कोई संत के पास एक महिला गई और महिला कथा सुनने के लिए रोज आती थी। एक बार कथा के बाद महिला ने संत से विनती की, गुरु महाराज, आज मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूँ, आप उसे आशीर्वाद दो और उसे कहो कि गुड़ न खाए, ये बहुत गुड़ खाता है, बहुत ज़्यादा गुड़ खा लेता है, आप उसे ना कह दो गुड़ मत खा, उसको मना करो। गुरु महाराज ने उसे कहा, ठीक है माँ जी, कल आना, ये बच्चे को लेकर कल आना। दूसरे दिन माँ जी वापस कथा में गए, अपने बेटे को साथ में लेकर गए, गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया और बच्चे को कहा, बेटे अब गुड़ मत खाना। वह माँ जी ने गुरु भगवंत से संत से कहा, इतना ही कहना था तो आज मुझे वापस क्यों बुलाया, कल ही कह देते ना कि गुड़ मत खा। तब संत ने कहा, मैया मुझे भी गुड़ खाने की आदत है, मुझे भी गुड़ खाने की आदत है, और मैंने कल गुड़ खाना छोड़ा और तब जाके मैं आज ही उसे कह पाया कि तुम मत खाना। अनुशासन में पूरे समाज को रखना है, अनुशासन में पूरे श्री संघ को रखना है, तो खुद को भी शासन यानी कि श्री संघ यानी कि आचार्य भगवंत गच्छ, उसके अनुशासन में रहना आवश्यक हो जाता है। इस आगम ग्रंथ का आधार महानिधि सूत्र है, बृहद कल्प सूत्र है और व्यवहार सूत्र है, और उसमें गच्छ की मर्यादाओं का वर्णन किया गया है और गच्छ के साथ जुड़े हुए प्रश्नों का विवरण किया गया है, उसकी चर्चा की गई है कि कौन सा गच्छ, कैसा गच्छ अति उत्तम है और गच्छ में रहने से क्या लाभ होता है।
समुदाय में रहने से क्या लाभ होता है, गच्छ में रहने से क्या लाभ होता है? क्योंकि सभी आत्माएं एक जैसी नहीं होती है। कोई उद्यमी होती है, कोई आलसी होती है, कोई उत्साहित होते हैं, कोई निरुत्साही होते हैं, कोई क्रोधी होते हैं, कोई तपस्वी होते हैं, कोई त्यागी होते हैं, कोई पढ़ने के लिए परिश्रम करते हैं, कोई सेवा करने के लिए परिश्रम करते हैं। ऐसे तरह तरह के आत्माएं, तरह तरह के साधु एक जुट में होते हैं, एक गच्छ में होते हैं। लेकिन गच्छ में रहने से ये सभी को परिश्रम करते हुए देखकर जो निरुत्साही है उसमें उत्साह पैदा होता है, उसकी आलस टल जाती है और वह भी काम में लग जाता है कि सब कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं। आज चतुर्दशी है मान लो और सभी साधु तपश्चर्या कर रहे, एकासना आयमिल कर रहे हैं, तो मैं क्यों 3 टाइम खाऊं? वैसा सोचकर वो अपने आप को शर्मिंदा फील करके खुद तप करेगा। सब पढ़ाई करते, सब स्वाध्याय करते, मैं क्यों ना करूं? ऐसा उत्साह उसके दिल में प्रकट होगा। दूसरे साधु जप करते हैं, माला गिनते हैं, ध्यान करते हैं, मैं क्यों ना करूं? तो वैसे गच्छ में रहने से अनुत्साही जो साधु है उसका उत्साह बढ़ जाता है और कार्य करने के लिए, तप साधना करने के लिए वो प्रेरित होता है और आगे बढ़ जाता है। उसकी आत्मा संसार में डूबने से बच जाती है। गच्छ में रहने से फायदा होता है। हर एक गच्छ के अंदर एक आचार्य होते हैं। आज एक गच्छ में सैकड़ों हजारों आचार्य हैं। पहले के समय में भी थे, लेकिन पहले एक व्यवस्था कुछ समय ऐसी भी थी कि एक गच्छ में एक ही आचार्य होना चाहिए। आज भी कई संप्रदायों में ऐसी परंपरा है और इस वजह से आचार्य की महिमा बहुत बढ़ जाती है, शासन की महिमा भी बढ़ जाती है। लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। आचार्य भगवंत को गच्छ के लिए उपमा दी गई है कि आचार्य भगवंत कैसे है, तो जैसे कि आचार्य भगवंत मेथी जैसे है। मेथी का मतलब यहाँ खाने की मेथी की बात नहीं है, लेकिन जो प्राणी खेत में जुड़े जाते हैं, बैल वगैरह, उसके मुंह के ऊपर रस्सी का बनाया हुआ एक मुखौटा पहनाया जाता है, उसे मेथी कहते हैं, ताकि वह पहनने के कारण वह अनाज के अंदर मुंह डालेगा नहीं और खा नहीं पाएगा, वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, वैसे आचार्य भगवान अन्य साधुओं के लिए मेथी समान है, अन्य साधुओं को कंट्रोल में रखते हैं। कंट्रोल में रखने का कार्य आचार्य भगवान का है। अपने शिष्यों को, अपने साधुओं को, अपने समुदाय के साध्वियों को, सबको कंट्रोल में रखने का कार्य आचार्य भगवान का है। आचार्य भगवान गच्छ के लिए आलंबन समान है, यानी कि संसार रूपी समुद्र में जो आत्मा गिरती है, डूबती है, यदि उसको कोई पकड़ने का आधार मिल जाए तो वह बच जाती है। ठीक वैसे आचार्य भगवान साधुओं के लिए आधार है। संसार के खड्डे में पड़ने वाली आत्मा के लिए आधार है। आचार्य भगवान स्तंभ समान है गच्छ के लिए। जैसे कि कोई बड़ा महल बनाना है तो बड़े महल को सपोर्ट देने के लिए खंभा चाहिए, पिलर चाहिए। तो आचार्य भगवान गच्छ के लिए पिलर समान है, खंभे समान है, कि जिसके आधार पर, जिसके बलबूते के ऊपर पूरा महल टिकता है। आचार्य भगवंत गच्छ के लिए
दृष्टि है, यानी कि आँख है, चक्षु है, कि जो शुभ और अशुभ को देखते हैं। कल क्या होने वाला है वो आचार्य भगवंत समुदाय को, शिष्यों को बता देते हैं कि आने वाला समय ऐसा होगा। जैसे कि वज्र स्वामी जी ने अपने शिष्यों को बता दिया था कि अब बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा और आप दक्षिण प्रदेश में विचरण करोगे तो वहाँ पर आपको सानुकूलता रहेगी। तो गुरु भगवान की यह बात सुनकर साधु दक्षिण प्रदेश में विचरने लगे थे और आचार्य बुद्धिसागर सूरी जी ने वर्तमान समय के लिए जो भविष्य कहा था वो आज सच पड़ रहा है। जो मौड़ी में लिखा हुआ है, मौड़ी के मंदिर में उसकी भविष्यवाणी लिखी हुई है कि समय कैसा आएगा, समय कैसा आएगा वो लिखा हुआ है। और उन्होंने 100-125 साल पहले अपने ज्ञान में देखा था और समाज के लिख कर गए थे। तो ऐसे दृष्टिमान आचार्य भगवान होते हैं। आचार्य भगवान वल्लभ श्रीश्वर जी महाराज कि जिन्होंने अपने समय में देखा था कि जैन समाज को खुद की स्कूल होनी चाहिए, जैन समाज की खुद की अस्पताल होनी चाहिए और जैन बंधु को बिजनेस में, जॉब में महत्व देना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे ऊपर लाना चाहिए। और यह उन्होंने कई साल पहले देखा था और अपने तरफ से सभी का विरोध झेल कर भी सचेतना प्रयास किया था और उन्होंने महावीर जैन विद्यालय की स्थापना की थी, जो सिर्फ एक हॉस्टल के रूप में थी। और आज जैन समाज को पता चलता है कि इतना करने के बाद भी, इतनी बात से भी जैन समाज को कितना बड़ा लाभ हुआ, बहुत बड़ा लाभ हुआ। वह महावीर जैन विद्यालय में रहकर कई टैलेंटेड युवक युवतियाँ आज आगे बढ़ गए और वह संस्था को आज भी वो चला रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं। और वल्लभ श्री महाराज का एक बार विरोध करने वाले आज उनकी बात को अलग रूप से भी स्वीकार करने लग गए हैं। चाहे वह तपोवन बना लेवे, चाहे वह गुरुकुल की स्थापना करे, लेकिन आखिर शिक्षण देने का प्रयास समाज को, जैन समाज को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। वह सिद्धांत उन्होंने भी माना और मानना पड़ा। आचार्य भगवान गच्छ के लिए दृष्टिवान होते हैं, दृष्टि समान होते, चक्षु जैसे होते हैं। जैन समाज के डोनेशन से कई अस्पताल चल रही है, कई स्कूलें चल रही है, कई आश्रम चल रहे हैं, लेकिन जैनों का वहाँ पर कुछ नहीं चलता है। क्यों? कि वह सिर्फ पैसे देकर छूट जाते हैं। मैनेजमेंट करने वाले अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। उस वक्त जब समय आता है जैन साधु को कोई अस्पताल में भर्ती करना है तो उनके रूल्स रेगुलेशन मानना पड़ता है। जैन साधु को कोई स्कूल जिसमें जैन ने डोनेशन दिया हुआ है, उसमें कोई सामान्य आर्थिक स्थिति वाले जैन बच्चे को एडमिशन दिलाना हो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। आज समाज यह महसूस कर रहा है कि हमारे स्कूल कॉलेज होनी चाहिए, हमारे अस्पताल होनी चाहिए, हमारे सब साधन होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैन समाज के होने चाहिए, वह आज मानने लगे हैं। तो कई साल पहले वल्लभ श्री महाराज ने कहा था, ये बोला था, समाज को बताया था आचार्य भगवंत नैमिष श्रीश्वर जी महाराज कि जिन्होंने अपने समय के अंदर जब पालीताना में पूरा आया, बाढ़ आई, तब युवकों को तैयार करके पीड़ितों को सहायता के लिए
भेजे थे। इतना फंड इकट्ठा हुआ कि सबकी सहायता करने के बाद भी पैसे बचे थे और उस पैसे से अहमदाबाद के अंदर रिलीफ रोड पे पांजरा पुल की भोजनशाला आज भी चालू है। तो आचार्य भगवत ऐसे जैन शासन के दृष्टि समान होते हैं, जो गच्छ का हित क्या है, अहित क्या है वह बताते हैं, शुभ और अशुभ क्या है वह बताते हैं। और आचार्य भगवत गच्छ के लिए उत्तम यान यानी कि वाहन यानी कि व्हीकल जैसे है कि जो आत्मा को गच्छ को संसार से पार लगाते हैं। आचार्य भगवंत गच्छनायक, जिसे गच्छाधिपति भी कहते हैं, वैसे गच्छाधिपति देश यानी कि क्षेत्र, नगर, समय आदि को देखकर वस्त्र, पात्र, उपाश्रय, साधु साध्वी आदि का संग्रह करते हैं। अपने समुदाय में इतने साधु साध्वी है, किसी को कष्ट न पड़े, किसी को दिक्कत न होवे, उस हिसाब से उनकी व्यवस्था वो बनाए रखते हैं। उसके लिए सदैव चिंतित रहते और प्रयास करते रहते हैं। और किसी को कुछ भी चाहिए तो गच्छनायक के पास से सब कुछ मिल जाता है। गच्छनायक कौन होता है कि जो पूरे गच्छ के सभी साधु साध्वी की व्यवस्था संभाले, उसकी चिंता करे, उसके मन की समाधि बनी रहे, वैसा प्रयास करे और वैसा मार्गदर्शन दे, उसे गच्छनायक कहते हैं, उसे गच्छाधिपति कहते हैं, उसे आचार्य कहते हैं। और आचार्य भगवत गच्छ के संचालन करने वाले सूत्र और अर्थ का चिंतन करते हैं। पंचाचार के पालन में स्वयं को और गच्छ को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं और उत्तम मार्गदर्शन देते हैं। सारा समुदाय, सारा गच्छ साल, 2 साल, 5 साल में एक बार मिलता है और मिलना चाहिए। एक परिवार के अंदर यदि एक दूसरे के प्रति प्यार बनाए रखना है तो साथ में बैठकर खाना आवश्यक है। गेट टुगेदर होना जरूरी है और तब एक दूसरे से निकट आते हैं। ठीक वैसे गच्छ को, समुदाय को भी बार बार एक दूसरे से मिलना, मिलन का आयोजन करना, वैसे विहार की व्यवस्था बनाए रखना वह गच्छ के लिए अति आवश्यक है। और तब ही गच्छ की पुष्टि होती है, गच्छ की तुष्टि होती है, गच्छ बढ़ता है, गच्छ फैलता है। ऐसे प्रयास करना अति आवश्यक है। यह कार्य करने के लिए मन में बहुत बड़ी उदारता होनी चाहिए और इसके लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए और तब जाके यह गच्छ का कार्य संभालना आसान हो जाता है। गच्छ में रहने से साधु की बहुत बड़ी कर्म निजरा होती है, उसके बहुत सारे कर्म खप जाते हैं। गच्छ में रहने से सदैव वाचना वगैरह की परंपरा चलती है। सारणा वारणा परिचयना चोयना परिचयना आदि से साधु भगवंतों को हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है और प्रेरणा के वजह से, मार्गदर्शन की वजह से आत्माएं पाप कर्म से दूर रहती हैं और गच्छ में रहने की वजह से साधु भगवंत परिश्रम सहन करने में सक्षम हो जाते हैं, धीर गंभीर होते हैं, अभिमान रहित होते हैं, लुलुपता रहित होते हैं, गारव करते नहीं हैं, विकथा से दूर रहते हैं। क्योंकि सभी अपने अपने स्वाध्याय में लीन हैं, विकथा किसके साथ करेंगे। गच्छ में रहने से साधु इंद्रियों का दमन करने वाला होता है, वैराग्य मार्ग में लीन रहता है और 10 विध समाचारी में उद्यमवंत रहता है।
पात्र वस्त्र वगैरह में वो ममत्व नहीं रखता है, शरीर की स्पृहा नहीं रखता है। गच्छ में रहने से साधु को सहजता से इतने सारे आध्यात्मिक लाभ होते हैं। और इसलिए गच्छाचार पहनना के अंदर कहाँ है कि गच्छ किसे कहा जाता है कि पूरा गच्छ बैठा हुआ है। साधु समुदाय एक बड़े हॉल में, एक बड़े उपास्य में रुके हैं और अंदर प्रवेश करते ही आपको पता चल जाए कि बड़े महाराज कौन है, सबसे बड़े गुरु भगवंत कौन है और इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। छोटे बड़े का व्यवहार आपको बिना पूछे समझ में आ जाए, उसे गच्छ कहते हैं। जिस गच्छ के अंदर बड़ों की बातों का सम्मान होता है उसे गच्छ कहते हैं। जिस गच्छ के अंदर सभी साधु भगवंत कुछ न कुछ अभिग्रह धारण करके रहते हैं और दुष्कर प्रायश्चित करते हैं, उसे गच्छ कहते हैं। आज भिक्षा के लिए जाऊंगा, लेकिन कोई साधारण स्थिति का साधारण भाई मुझे अपने हाथों से रोटी बहराएगा तो ही मैं बुझ लूँगा, नहीं तो मैं आज उपवास करूँगा। वैसा अभिग्रह गोचरी लेने के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो आज आचार्य भगवंत बड़े गच्छनायक वो खुद अपने हाथों से मेरे पात्र में आहार देंगे तो ही मैं गोचरी वापरूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसा अभिग्रह। आज गोचरी में यही चीज मिलेगी तो ही मैं वापरूंगा, तो ही मैं आहार करूंगा, ऐसा संकल्प अभिग्रह करना यह बहुत सत्व का काम है और यह पावर का काम है। और यह पावर, यह विल पावर आपका अभिग्रह से बढ़ता है। गच्छ में ऐसे अभिग्रह करने वाले कई साधु होते हैं और होने चाहिए। धर्म में, धर्म कार्य में यदि अंतराय आता है, विघ्न आता है तो उससे साधु को डर लगना चाहिए। और वैसे साधु जहाँ होते हैं उसे गच्छ कहते हैं। जैसे नदी को किनारे का बंधन होता है, ठीक वैसे साधु को गच्छ का बंधन होता है और यह होना जरूरी है। और सभी गच्छ के अपने अपने नियम होते हैं और समय के अनुसार गच्छ के नियम बदलते भी रहते हैं। जो गुरु भगवंत गच्छ के नायक जैसा मार्गदर्शन देवे उस हिसाब से निर्णय करके आपको साधु धर्म का पालन करना है। जैसे कि पहले के कुछ समय पहले, कुछ साल पहले सूरत के अंदर प्लेग की बीमारी बहुत चली थी। तब सूरत के अंदर बहुत सारे साधु चातुर्मास थे। वह चातुर्मास में साधु का नियम है कि वह वहाँ से विहार करके और कोई दूसरे गांव में नहीं जाते और नहीं जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त सभी संप्रदाय के आचार्यों ने अपने अपने साधु को सूचना दे दी थी कि आपको यदि ऐसा लगता है तो आप चातुर्मास में भी विहार करके सूरत से बाहर निकल जाओ, आपको हमारी सम्मति है। हालांकि वो नहीं निकले, वहाँ के सामने संभाल लिया, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा आदेश दिया गया था। समय के अनुसार परिवर्तन करना गच्छ के नियमों में सहज है। हाँ, मूल जो सिद्धांत है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कोई बाबतों में परिवर्तन आता ही और स्वीकार करना पड़ता है। जैसे कि पहले के समय के अंदर साधु नगर के बाहर जंगलों में ही रहते थे, खंडहरों में रहते थे, उद्यानों में रहते थे, नगर में सिर्फ भिक्षा के लिए ही आते थे। लेकिन आज ये मुमकिन नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि समाज की व्यवस्था बदल चुकी है। इसलिए साधु आज गांव
में, सोसाइटियों में, अपार्टमेंट्स में, जहाँ जहाँ धर्मस्थान है, उपाश्रय श्री संघ ने बनाए, वहाँ आकर रुकते हैं और वहाँ रहकर अपनी धर्म आराधना करते हैं, साधु जीवन के नियमों का पालन करते हैं। परिवर्तन आया, परिवर्तन का स्वीकार करना पड़ा और आगे भी करना होगा। कोरोना काल के दौरान कई तरह के परिवर्तन साधु समाज में आए और सहज रूप से सभी ने स्वीकार कर लिया, स्वीकार करना पड़ा। आचार्य भगवंतों ने उसके लिए मार्गदर्शन दिया, कहीं बोल के, कहीं लिख के, या तो कहीं अपने खुद के कार्य से मार्गदर्शन दिया और सभी ने स्वीकार कर लिया। तो गच्छ के अंदर आचार्य भगवान की जिम्मेदारी होती है कि सारे गच्छ को संभाल कर रखें। अब इस आगम ग्रंथ के अंदर साधु जी भगवंतों के लिए भी बहुत सारा मार्गदर्शन स्पष्ट रूप से दिया गया है कि रात्रि के समय अकेली साध्वी जी अपने स्थान से थोड़ा भी बाहर न निकले और अपने सगे भाई के साथ भी अकेली बात न करें। साधु जी भगवंत को चाहिए कि वह गृहस्थों को गिफ्ट देने के लिए कुछ बनाकर मत देवे और साधु जी भगवंत को चाहिए कि रात्रि को जेंट्स के साथ धर्म कथा न करे। वैसा मर्यादा का पूरा नियम जितने भी है उसका विवरण इस आगमन में कहा गया है। आपको जो बताने योग्य था उतना आपको बताया, विशेष हमारे लिए है। आप उतना समझकर हमारे जीवन में कितने बंधन है और हम स्वेच्छा से उसका पालन करते हैं वह जानकर साधु प्रति आपको अभाव पैदा हुए, यही इस प्रवचन का मेरा हेतु है। धर्मलाभ आशीर्वाद।